दोस्तों शुरू करते हैं सभी टीचर एग्ज़ाम टीजीटी के सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है राजनीति शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है इतिहास, चौथा ऑप्शन है भूगोल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं किया गया, जबकि राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र ये चीज़ें प्राथमिक स्तर में सामाजिक अध्ययन में शामिल की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे और सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये शुरू में जो की गई थी वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह की जाती थी पहले, तो लाइब्रेरी थी एक, वहाँ पे ये मीटिंग की सभा की गई थी सबसे पहले। पहला ऑप्शन देखते हैं जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। यानी जब राष्ट्रपति मौजूद नहीं होते, वो किसी कार्य से बाहर जाते हैं, तो उनसे पीछे से उनका कार्य कौन करता है। तो उनका जो कार्य होता है उसको राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति जी करते हैं, और उपराष्ट्रपति के लिए उनके बाद में सारे समस्त कार्यों की क्या है, राष्ट्रपति के शक्ति प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपराष्ट्रपति। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है। तो यहाँ पे नाभिकीय संधियों के नाम दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एनपीटी, दूसरा ऑप्शन है पीटीबीटी, तीसरा ऑप्शन है सीटीबीटी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो पीटीबीटी संधि है इस पर 1963 में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत क्या है, इसमें यह है कि भूमिगत हथियार तो रख सकता है हमारा देश या इसका जो सदस्य देश है वो, बट जो परमाणु या फिर उनसे संबंधित है जो वो की परीक्षण किए जाते हैं, उनको कोई भी देश जो इसमें सम्मिलित है इस संधि में वो उन परीक्षण नहीं कर सकता। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्रीय संघ का अभिकरण नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ ये आपकी इसको डिवाइड किया गया है, तो इसमें से कौन सा इसका अंग नहीं है। तो पहला ऑप्शन खाद्य और कृषि संगठन, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। तो ये सभी क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र के संघ के अभिकरण है या फिर इसके अंग हैं, जबकि एशियन रंग जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, यानी वो UN का अंग नहीं है। छठा क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। तो नीचे उर्वरक के नाम दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा उर्वरक है जिसको किसान खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होती है ये मिट्टी की उत्पादन शक्ति को बढ़ाती है, और जिससे अधिक उत्पादन होता है इसलिए इस उर्वरक को किसान खाद्य के नाम से भी जाना जाता है। सातवां क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होगी। यानी कि 1 हेक्टेयर अगर हम क्षेत्रफल लें और उसमें 1 सेंटीमीटर तक पानी भरें तो उसमें कितना पानी आएगा। पहला ऑप्शन है 10,000 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 1,000 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 लाख लीटर और चौथा ऑप्शन है 10 लाख लीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यानी कि 1 लाख लीटर पानी उसमें आएगा। केला का कायिक परिवर्धन होता है, तो इसमें कायिक परिवर्धन जो होता है ये क्या होता है कि पत्तियों से या फिर डाली टहनी या फिर तने से, इन चीज़ों से कायिक परिवर्धन होता है। तो यहाँ पे केले का पूछा, तो केला का कायिक परिवर्धन तो कौन से भाग से होता है। पहला ऑप्शन तने द्वारा, दूसरा ऑप्शन पत्ती द्वारा, तीसरा बीज द्वारा, चौथा शक्कर द्वारा। तो ये शक्कर द्वारा होता है, केले के अंदर शक्कर होता है जो उसी से इसका कायिक परिवर्धन होता है, यानी उसी से दूसरे अन्य पौधे उगाए जाते हैं। ये कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों तरीके से ये कार्य करते हैं, कायिक परिवर्धन जो होता है। 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट,
दूसरा ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, चौथा ऑप्शन है यूरिया। तो यहाँ पे यूरिया जो होता है वो तीव्र गति से आर्द्रता ग्राही होता है, बहुत जल्दी मुट्ठी में अगर आप बंद करोगे देखोगे तो उसमें बहुत जल्दी पसीज जाता है, पानी सा हो जाता है और वो बहुत जल्दी मिट्टी में मिल भी जाता है, बिल्कुल मिट्टी बन जाता है। तो ये बहुत तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। 10वां क्वेश्चन है खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है फूल आने से पहले की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है फूल आने के पश्चात की अवस्था, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक अवस्था, चौथा ऑप्शन है परिपक्व अवस्था। तो ये फूल आने से पहले की अवस्था होती है, इसमें क्या है कई बार फसल के अंदर अनावश्यक पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनको निकाला जाता है और उसकी पलटाई जो की जाती है। तो इसका मुख्य जो टाइम है वो फूल आने से पहले की जाती है। 11वां क्वेश्चन है फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, यानी कि चीनी कौन से फल में कितनी मात्रा है चीनी की? तो पहला ऑप्शन है पोटोमीटर, दूसरा ऑप्शन है चीनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है रिफ्रैक्टोमीटर, चौथा ऑप्शन है टेंट्रोमीटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा ये मापा जाता है कि कौन से फल में चीनी की कितनी मात्रा है, यानी कि कौन से फल में कितनी शुगर है। 12वां क्वेश्चन है जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य कार्य क्या है? तो जो पेक्टिन जो होता है इसका कार्य थक्का जमाना और ये पौधों में पाई जाती है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे फलों के रस को साफ करना, दूसरा फलों के रस का थक्का जमाना बनाना, तीसरा ऑप्शन है फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को रंगीन बनाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यानी फलों के रस का थक्का बनाना, यानी पेक्टिन द्वारा जब जेली बनाई जाती है तो उसमें जो थक्का बनाया जाता है वो पेक्टिन द्वारा होता है। 13वां क्वेश्चन टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर के अलावा भी जितने लाल फल होते हैं उनमें भी यही लाइकोपिन होता है जिसके कारण उनका रंग लाल होता है। तो पहला ऑप्शन है जेंथोफिल, दूसरा लाइकोपिन, तीसरा है साइनाइड, चौथा है एंथोसायनिन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लाइकोपिन। 14वां क्वेश्चन है नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। तो नींबू का जो फल है इसमें प्रचुर मात्रा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और भी बाकी जो खट्टे फल होते हैं उनमें भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के अलावा मौसमी है और भी जैसे करौंजा खट्टे फल जो होते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैलिक अम्ल का, दूसरा टार्ट्रिक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यानी सिट्रिक अम्ल का। 15वां क्वेश्चन है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो एगमार्क जो होता है एक चिन्ह होता है जो प्रदान किया जाता है खाद्य सामग्री के लिए या फिर कृषि उत्पादों के लिए। तो इसका जो केंद्रीय जो प्रयोगशाला है इसकी एगमार्क की वो नागपुर में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा नागपुर, चौथा लखनऊ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 16वां क्वेश्चन है राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? तो राग जो बनते हैं वो थाटों से बनते हैं। तो यहाँ पे थाट का नाम बताना है कि राग यमन कौन से थाट से उत्पन्न हुआ है। पहला ऑप्शन है बिलावल, दूसरा ऑप्शन है खमाल, तीसरा ऑप्शन कल्याण, चौथा ऑप्शन भैरवी। तो यहाँ पे कल्याण जो थाट है उससे ही राग यमन उत्पन्न हुआ है। 17वां क्वेश्चन है अचल स्वर कौन से हैं? तो अचल स्वर वो होते हैं जिनमें बढ़ाव चढ़ाव घटाव नहीं होता, वो समान रहते हैं। तो इनमें देखते हैं पहला ऑप्शन से और दह, दूसरा ऑप्शन से गे, तीसरा ऑप्शन से में, चौथा ऑप्शन है यानी कि से और पे। तो से और पे जो ये दो हैं इनका जो स्वर है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आप हिंदी का क्वेश्चन नहीं समझना है इसको, ये आपका म्यूजिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। म्यूजिक सब्जेक्ट होता है जो उससे जुड़ा हुआ। तो से और पे जो होते हैं वो म्यूजिक के अंदर अचल स्वर माने जाते हैं, यानी उनमें उतार चढ़ाव जो होते हैं म्यूजिक में वो इनमें से और पे उतार चढ़ाव नहीं होते। रिपीटिंग होती है, हाँ रेगुलर जैसे ऐसे करके जो गाया जाता है। तो से में इसमें क्या है एक सतत एक लगातार ये चीज़ें होती है, बल्कि इसमें उतार चढ़ाव नहीं होते। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ताल, दूसरा सम, तीसरा लय, चौथा छंद। तो लय यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि समान गति से संगीत में जो प्रवाह होता है उसको लय कहा जाता है। यहाँ पे कुछ स्वर दिए गए हैं तो ये बताने हैं ये जो स्वर समूह है ये कौन से राग का है। तो यहाँ पे दिया गया है गे में पे नी नी संधि सन्नी ध पे मैं पे गे में गे। तो ये किस राग का स्वर समूह है? पहला ऑप्शन है राग कल्याण, दूसरा राग यमन, तीसरा राग विहाग, चौथा है राग बिलावल। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी राग विहाग के ये स्वर समूह है।
यानी राग विभाग का स्वर समूह अगर पूछने लगे तो कौन सा है? गे में पे नी नी संधि धे पे मैं पे गे में गे। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये जो झंडा गान है यानी झंडा के बारे में ये गान ये गाया गया है, तो ये विजयी विश्व तिरंगा हमारा, ये इसके बोल हैं, पंक्ति है, ये इसका ये थीम भी यही है, इसका नाम भी, ये जो गान है। तो इसके रचयिता बताने कौन है? पहला ऑप्शन है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, चौथा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ये झंडा ज्ञान लिखा था, विजय विश्व तिरंगा हमारा। तो आज के लिए 20 क्वेश्चन कंप्लीट।